नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं जिस बिजनेस को, दोस्तों उस बिजनेस को अगर कहा जाए तो 12 महीने चलने वाले बिजनेस में से यह एक बिजनेस माना जाता है। और दोस्तों अगर कहा जाता है कि अगर गांव या शहर अगर एक बार उसका आप एक तरीके से मिनी उद्योग भी लगा लेते हैं तो दोस्तों आप 12 महीने उससे कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों यह ऐसा बिजनेस है जिसका डिमांड कभी भी लाइफ से लेकर बीते समय में भी कभी भी कम नहीं हुआ है, बढ़ने के अलावा। तो दोस्तों वह कौन सा बिजनेस है, कैसे शुरू कर सकते हैं, उसी के बारे में हम आज जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों एक तरीके से अगर अर्थव्यवस्था के आधार पर और खासकर से खाने से जुड़े अगर चीज के बारे में अगर देखा जाए तो खाने से जुड़े चीज की जो एक तरीके से खरीद बिक्री का सामान है या समझ करके चलिए कि व्यापार है, वह भारत की अर्थव्यवस्था में अधिक है। काफी ज्यादा मात्रा में खाने से जुड़े व्यापार का एक तरीके से योगदान है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं एक छोटे से लघु उद्योग के बारे में, मतलब छोटे से उद्योग के बारे में जिसको लॉन्ग टाइम तक, मतलब जीवन भर तक चाहे तो आप उसको उसका बिजनेस करके पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों और एक तरीके से केवल वही ही नहीं है बिजनेस लाइफ टाइम वाला, अनेकों प्रकार के बिजनेस है। लेकिन मैं एक एक बिजनेस के बारे में मैं आपको लगभग 2-3 वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उस व्यापार में आप कमाई कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं एक ही बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूं, जो कि मैं उसको थोड़ा विस्तार से बताने वाला हूं, इसलिए ये वीडियो थोड़ा हो सकता है कि लंबा हो। तो दोस्तों हम आज के वीडियो में जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाले हैं उसको हम आपको खुद लाइव आपको दिखाएंगे कि वह क्या चीज है और उसका बिजनेस कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों हम कैमरे को घुमाते हैं दूसरी तरफ और फिर हम आपसे अच्छे तरीके से विस्तार से समझते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्त सबसे पहले हम कैमरे को घुमाते हैं। दोस्तों आज के जो वीडियो है वो समझ करके चलिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं आज को वीडियो में बताने वाला हूं इसको आप पूरे बारीकी से अगर आप समझ लेते हैं तो समझ करके चलिए कि आप 12 महीने आप इससे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं उससे कोई मायने नहीं रखता। शहर में रहते हैं तो भी आप इस व्यापार को कर सकते हैं, गांव में रहते हैं तो भी आप इस व्यापार को कर सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट करने वाली चीज नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप गांव में रहते हैं, क्योंकि मैं गांव से जुड़ा हुआ बिजनेस आइडिया लेकर के आता हूं, तो दोस्तों गांव में रहते हैं तो आप इससे ज्यादा मार्जिन कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं उसी के बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा ये आज का वीडियो। दोस्तों ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये सरसों का तेल है, और ये जो मैं ये दिखा रहा हूं ये है, आपको पता ही है। बाकी ये जो चीज है ये मापने वाला चीज है। दोस्तों ये ऐसा चीज है जिसको अगर एक तरीके से कहा जाए तो मैं आपको समझाने के लिए ये सब चीज को रखा हूं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि मैं वीडियो में क्या बताने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर लघु उद्योग की अगर बात कर रहे हैं, अगर गांव में आप निवास करते हैं तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से क्या कहा जाए, एक तरीके से अगर 40-50 हजार रुपए पूंजी है तो आप लॉन्ग टाइम के लिए लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से अगर 10 बाई 10 का भी अगर कमरा है या 10 बाई 15 का कमरा है या एक तरीके से झोपड़ी भी है दोस्तों, तो भी आप उसमें यह व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, एक बहुत आसानी से ये है सरसों ऑयल। इसको पेराई करने वाली मशीन आपको सेकेंड हैंड, नया नहीं खरीदना है दोस्तों। नया खरीदेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। सेकेंड हैंड खरीदना है, जो कि थोड़ा बहुत जिसमें प्रॉब्लम आता है, लोग उसको बेचकर नया, बहुत से जो पैसे वाले लोग होते हैं वो नया मंगाते हैं। तो दोस्तों आपको सेकेंड हैंड ही खरीदना है और खरीद कर उसको सही तरीके से रिपेयर करा करके आपको क्या करना है, अपने जहां पे जगह है वहां पे, मतलब निजी जमीन में लगाइएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो चीज है ना ये लॉन्ग टाइम के लिए है, तो ये बात जरूर समझिएगा। किराए वाले जगह पे बिल्कुल ही ना लगाइएगा। अगर आपका जमीन जगह निजी है, बेशक गांव में है या किसी अलग किनारे है, लेकिन निजी जगह पे लगाइएगा। क्योंकि इसका जो एक तरीके से ग्राहक है वो चल करके आता है, आपको ग्राहक के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों इसको आप उस जगह पे लगाइएगा जहां पे आपका जगह हो
थोड़ा मतलब लोगों को आने जाने के लिए जगह हो, खड़ा होने के लिए, बैठने के लिए भी जगह होना चाहिए। ये नहीं है कि आप ऐसे जगह में लगा दिए जहां बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता हो और वहां लोगों को खड़े होने तक का जगह ना हो। तो दोस्तों उस मशीन को, छोटे से मशीन को पेराई वाली आपको लगाना है और इसके साथ मान कर चलिए उसके जो भी पार्ट वगैरह है, इंजन उसको उसके साथ लेना पड़ता है। अनेकों प्रकार के उसमें चीजें लगती है। मतलब कुल मिलाकर 40-50 हजार रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। सेकेंड हैंड, आप अगर सेकेंड हैंड मशीन भी खरीदते हैं या इंजन खरीदते हैं तो भी। अगर मान करके चलिए दोस्तों, अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो भी दोस्तों आप वो मशीन रख सकते हैं और ट्रैक्टर के साथ सापट लगा के, सापट के जरिए भी आप उसको तेल पेराई कर सकते हैं। दोस्तों व्यापार क्या करना है उसके बारे में बताते हैं। ये तो हो गई जो पहली और प्राथमिक चीज। लेकिन जो दूसरी चीज है दोस्तों, आपको सीधा सीधा अगर कहा जाए तो किसानों से ही आप सरसों खरीदेंगे और कहां जाएंगे। तो दोस्तों किसानों के पास जहां पे इसकी खेती ज्यादा मात्रा में की जाती है, या समझ करके चलिए दोस्तों बहुत ऐसे किसान होते हैं जो सरसों दे करके तेल लेकर के जाते हैं। दोस्तों उनसे एक तरीके से आप सरसों खरीद सकते हैं या सरसों ले करके उनको ये जो सरसों का तेल है उसको किसानों को दे सकते हैं। मतलब छोटे किसान इस प्रकार का, मतलब ज्यादातर अगर मैं अपनी बात करूं, हम भी छोटे किसान से ही बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों एक तरीके से सरसों जो खेत से निकलता है हम उसको ले जा करके दे देते हैं और उसको उसके बदले में ये सरसों का तेल लेके चले जाते हैं। बहुत इस प्रकार से भी मतलब टाइम नहीं रहता उतना पेराई कर बैठकर पेराई कराने का। तो दोस्तों इस प्रकार से भी लोग पेराई करते हैं। लेकिन दोस्तों आप बहुत ज्यादा मात्रा में सरसों खरीद करके उसको रख लें, उसको सुखा करके अच्छे तरीके से रख ले दोस्तों। वो सालों सालों तक चलने वाला रहने वाला चीज है। उसमें आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि उसमें नमी ना आ जाए। नमी आएगा तभी खराब होगा, अन्यथा वो सही रहेगा हमेशा, सालों सालों तक वो सही रहता है। दोस्तों उसको क्या करना है, सीधा सीधा उसका पेराई करके, और आपको जो कि मैं बता रहा हूं कि आपको मान कर चलिए पेराई किया है, इस तरीके से तेल निकला है और उसको अच्छे तरीके से रख करके और दोस्तों पूरे 12 महीने बेचना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मार्जिन क्या मिलेगा मुझे, मैं बता देता हूं। दोस्तों अगर आप मान करके चलिए इसको खरीदने भी जाते होंगे तो ये आपके एरिया में कम से कम 200 रुपया 1 लीटर से कम नहीं मिलता होगा, जहां कहीं भी रहते हो। अगर शहर में रहते हो तो और ज्यादा ये हो सकता है 10-20 रुपए और महंगा हो लीटर का दाम। लेकिन अगर खुला में लेते होंगे तो 200 रुपए या 180 रुपए। रेट तो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन दोस्तों आपको उतना ही रेट में मिलेगा 200 के आसपास में ये प्रति लीटर। दोस्तों ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि कहां कहां फायदा हो सकता है। जैसे मान करके चलिए आप इसको खरीदते हैं 200 रुपए लीटर। जो सरसों होता है, सूखा हुआ जो सरसों जो किसान बेचता है इसको तेल पेराई कराने के लिए या बेचने के लिए, मतलब कुछ भी करने के लिए, जो सरसों होता है उसमें 3 किलो सरसों में 1 लीटर कहा जाता है कि सरसों का तेल होता है। और 2 किलो वजन से, वजन बात समझिएगा, 3 किलो वजन के सरसों में 2 लीटर, लीटर में 1 लीटर में सरसों का तेल होता है। उससे ज्यादा भी होता है, मतलब कहा जाता है लेकिन होता ज्यादा है, ऐसा नहीं है कम होता है, होता ज्यादा ही है। 1 लीटर 250 ग्राम भी हो सकता है। तो दोस्तों होता क्या है कि, और बाकी जो वजन का चीज है उसका जो होता है खर निकलता है, मतलब खरी निकलता है जो कि पशु खाते हैं, जिससे दूध बढ़ता भी है और उसको मतलब सर्दियों के दिनों में बहुत ज्यादा पशुओं को खिलाया जाता है। तो दोस्तों ये भी चीज बिकने वाला है, ये भी चीज बिकने, मतलब इसमें कोई भी चीज नहीं है जो बिकने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको फायदा कैसे होगा। दोस्तों अगर आप इसको बेच रहे हैं, खरीद करके भी बेच रहे हैं तो भी आपको फायदा है, क्योंकि दोस्तों आप 210 रुपए का सरसों खरीद कर उसको पेर करके अगर आप उसको बेच रहे हैं तो लगभग 1.25 लीटर आपके पास ये निकल रहा है। उसके बाद उसका जो खरी है वो 40 से 35 रुपए लगभग, या 40 रुपए किलो आप उसको क्या कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं। तो दोस्तों ये फायदा क्या होता है, आपको सीधा सीधा 1 लीटर तेल अगर आप पेराई कर रहे हैं तो आपको लगभग 100 रुपए से या 100 रुपए के आसपास आपको फायदा हो रहा है। 1 लीटर तेल की पेराई कर रहे हैं सरसों खरीद करके। दोस्तों आप इस तरीके से एक बार में 3 किलो सरसों तो पेराई करेंगे नहीं, लगभग अगर मान कर चलिए आप इसका व्यापार किए हैं तो खरीद कर लगभग 40 किलो 50 किलो आप इस तरीके से या क्विंटल तक हो सकता है कि पेराई करें। दोस्तों उसमें 1 क्विंटल में लगभग 3 किलो में 100 रुपए, तो 1 क्विंटल में कितना हुआ
या 50 किलो ही मान करके चलिए, तो लगभग आपको 1500 से 2000 रुपए के बीच में आपको फायदा होता है। इसके बाद दोस्तों आप इस व्यापार को किए हैं, इसके साथ आप हो सकता है कि उसके साथ और भी कोई व्यापार भी किए हो, जैसे अनाज का खरीद कर रहे हो, धान चावल ये भी खरीद कर आप बड़े व्यापारियों को बेच रहे हो, गांव की मैं बात कर रहा हूं, ये भी आप व्यापार किए हो। तो दोस्तों उससे आप रोजाना का लगभग 2000 रुपए तक का अगर इस तरीके से व्यापार करते हैं तो कमाई कर सकते हो। और आपको ये बात मैं बता देता हूं कि इस व्यापार में ये हमेशा इसका जो कीमत होता है वो सीमित मात्रा में नहीं रहता। जब सीजन खत्म हो जाता है तो ये इसका कीमत बढ़ जाता है सरसों के तेल का। तो दोस्तों ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि इसमें घाटा लगने का कोई चांस नहीं है, और इसको बस सेफ्टी आपको रखना है, एक जगह चाहिए जहां नमी न आए और बहुत आसानी से रख करके इसका व्यापार किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।